किस प्रकार की तरक्की हुई है। हमारे दो की सरकार, जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारे दो की सरकार चल रही है। अच्छे दिन नहीं आए। पेट्रोल डीजल अब 100 से 105 110 हो चुका है। रसोई गैस 110 हो चुकी है। युवा बेरोजगार है। आज CMI की रिपोर्ट के अनुसार हर घर में 4 से 5 लाख युवा हर माह में बेरोजगार हो रहा है। किस प्रकार की अच्छे दिनों की ये सरकार है, आप देख सकते हैं। हम हताश और परेशान हैं, डगर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी, सुन ले मेरी बात, ये एक युवा गरीब की आवाज सुन ले। हम तेरी कुर्सी हिलाकर जाएंगे और तेरी कुर्सी में दम है तो हमें रोक ले, या तो संसद को गिरा के जाएंगे या तुम्हारी कुर्सी को हिला के जाएंगे। हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। एक आबादी हमारी पूर्वजों के साथ, गांधी के साथ जली थी और एक आबादी राहुल गांधी के साथ जलेगी। मामा और नाना दोनों जुमलेबाजी के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जुमलेबाजी से एक दिल्ली में बैठा जुमलेबाजी ढुंढना बजा रहा है, कभी अफ्रीका में जाकर ढोल बजाता है। मामा भी हमारा कभी साइकिल चलाता है। जब मध्य प्रदेश में 55 रुपए पेट्रोल और 60 रुपए डीजल हुआ करता था, पेट्रोल डीजल हुआ करता था, तब मामा नाटंकी करता था, साइकिल चलाता था CM हाउस से मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से। आज 110 पेट्रोल हो गया, 100 के 5 डीजल हो गया। देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें पकौड़े और चाय बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है और ये लोग सांप्रदायिकता की शक्ति हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, देश के लोगों को बेवकूफ बनाकर, धर्म की राजनीति करके आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे भारत का विघटन कर रहे हैं और सत्ता में काबिज है। लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि एक बार इन्होंने मौका तो दे दिया इनकी बातों पे आके, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि हमारे युवाओं के साथ, हमारे खुद के साथ आज जो महंगाई है, सरसों का तेल का दाम जो 200 हो गया है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो नोटबंदी के बाद जो लोग बेरोजगार हुए, जो हमारे देश में कोरोना के समय जो अनियंत्रित बंदी हुई, बिना किसी सिस्टम के मजदूर परेशान हुए, कोरोना में जो इतना फेलियर सरकार ने काम किया, इतनी मौतें हो गई, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। लोग वापस कांग्रेस के पास जाएंगे। कांग्रेस ने देश में विकास किया है। आज देश में अस्पताल, आज देश में स्कूल, आज देश में कॉलेज, सड़कें, जितना भी विकास हुआ है सब कांग्रेस ने किया। हम युवा वापस कांग्रेस को लाने के लिए आए हैं। चल रहा है देश में, उसको कैसे देखते हैं? जासूसी कांड को ऐसे देखते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की जासूसी करके, पत्रकारों की जासूसी करके पूरा करोड़ों रुपए राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में लगा रहे हैं और उनके ऊपर जासूसी करके ये उनकी छवि खराब करके अपने आप को सत्ता में काबिज करना चाहते हैं। लेकिन अब देश का युवा, आप इतना सैलाब देख के ये समझ रहे होंगे, जो हजारों हजार की संख्या में दिल्ली कूच किए हैं। हम 3000 किलोमीटर से दिल्ली आए हैं और हमारे साथ सैकड़ों युवा आए हैं। ये इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में इन झूठे लोगों को, निकम्मे लोगों को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। आज हिंदुस्तान का वही माहौल है, युवा हताश और परेशान है, किसान दर की ठोकरें खा रहा है। आज माताओं शक्ति की आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं हालत क्या हो रही है। आप किस तरह से, आप जो सरकार विकास के नाम पर, आश्वासन के नाम पर चुनकर आई थी, मैं इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से इसलिए शाही माननीय नरेंद्र मोदी और केंद्र में बैठी अमित शाह की सरकार को कहना चाहूंगा, यदि आप पेट्रोल डीजल कम नहीं कर सकते तो श्रीनिवासन के आह्वान पर माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आज माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हम कुर्सी हिला के जाएंगे। हमारी सरकार जय चंदों ने गिराई थी, लेकिन यह कट्टर कांग्रेसी, निस्वार्थ कांग्रेसी गांधी के साथ है। महात्मा गांधी का त्याग, सत्य और हमारे पास बलिदान है, राजीव जी की तपस्या हमारे पास में। हम जुमलेबाजी और पाखंडों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सत्य की राजनीति करते हैं, सत्य के साथ हैं। माननीय कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने जनहितैषी मुद्दों को उठाया था, जनहितैषी काम करे थे और ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी जनहितैषी भावना को उठा रहे हैं। चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे मातृशक्ति की बात हो, हर मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी जी इस सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में जब महंगाई बढ़ती थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों, बिल्कुल हम वही बोलना चाहते हैं। देश की जनता को समझना पड़ेगा कि जब स्मृति ईरानी गैस का दाम 500 हुआ करता था तो रोड में चूड़ियां तोड़ा करती थी, जब पेट्रोल 50-60 रुपए हुआ करता था तो रोड में इन लोग साइकिल चलाया करते थे। आज ये कहाँ है? आज देश की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये कहाँ है? ये देश की माताओं बहनों को समझने की आवश्यकता है, इनके झूठ को समझने की आवश्यकता है।
और ये सिर्फ हमारे पूरे देश की जितने भी चीज़ें उसको बेच रहे हैं, उपक्रम बेच रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि महंगाई से देश तरक्की करेगा। आप देख रहे हैं तरक्की, आज पूरे देश के युवा 50,000 की संख्या में अगर दिल्ली आए हैं अपने अपने प्रदेशों से, यही तरक्की है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज पेट्रोल का डीजल 100 हो गया, ये तरक्की है पेट्रोल की। हमारे सरसों का तेल 200 हो रहा है, यही तरक्की है। बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, आज लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, यही तरक्की है। टीका कहाँ से लगाया? पूरा पेट्रोल से वसूल लिया टैक्स के रूप में इन्होंने, और वो नहीं लगा। कांग्रेस तो जीवन भर से मुफ्त टीका लगा रही है। वजह जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, ये वजह यह है कि उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति करोड़पति और अरबपति बनाने के लिए ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, और जो भी कमीशन खोरी उनको दिया जा रहा है, और इन्होंने ही इनको चुनाव में फाइनेंस किया था, इसलिए उस चीज को उतार रहे हैं। तो फिर सरकार को वोट कैसे मिल रहा है इसको, क्या वजह? सरकार को वोट लोग गुमराह होकर, ये जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे, आपसी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, इसके लिए वोट का केंद्रीकरण हुआ। और एक बार चूंकि कांग्रेस इतने दिन से सत्ता में काबिज थी, लोग सोचे कि इनको भी मौका दिया जाए। रामदेव बाबा जैसे ढोंगी लोगों ने आकर यहाँ पर जो आंदोलन और अनशन किया, अन्ना हजारे लोगों ने देश को गुमराह किया। आज किसान, आज देखिए आप 1000 किलोमीटर से आकर यहाँ पर पूरे दिल्ली को घेरा है, लेकिन कोई मीडिया जाके इसको दिखाने तैयार नहीं है। वो आंख मारते हैं ना, उनका क्या है कि उनको गणित आता नहीं था। जब अब सरकार आ गई तो उल्टा बोलने लगे। पहले सरकार लाना था, झूठ बोलना था। वो खुद उद्योगपति है, वो क्या बोलेंगे? उनको तो अपने पतंजलि योगपीठ और उसका सामान बेचने से फुर्सत नहीं है। यही लग रहा है कि सत्ता इनके नियंत्रण में नहीं। मोदी जी अपना जो नाकामी का ठिकरा है, ये मुख्यमंत्रियों पर फोड़ना चाह रहे हैं, उनको बदल के शो करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे से नाकामी हुई वो मुख्यमंत्रियों ने की है। इसका ये दिख रहा है कि इनके पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे कांग्रेस में वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे लोग खुलकर विरोध करते हैं, चाहे पार्टी में बात रखने की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात। लेकिन इनके अनुशासन और इनके यहाँ जो दबाव है और जो हिटलरशाही है, उसके कारण कोई अपनी बात नहीं रख सकता। उनको सिर्फ एक नौकर की तरह रखा जाता है। यही तो हम बताना चाहते हैं कि एक था हिटलर, एक था मोदी, जो किसान अन्नदाता है, जो किसान आज हमारे देश में लोगों को भोजन पानी दे रहे हैं। वो अगर 3 काले कानून को लेकर अगर यहाँ पर विवाद कर रहे हैं, आकर आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे निकम्मी सरकार आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे देश में आज 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है सरकार द्वारा मुफ्त में, पूरे देश में। 5 किलो अनाज कितने दिन खा लेंगे? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं लोगों को छोटा छोटा लाभ देकर उनके वोट को खरीदना चाहते हैं, और उनको अपंग और असहाय बनाना चाहते हैं।